एवरीवन एंड वेलकम टू सोशल अनियन। कल मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी जिसमें था कि एक लेडी है बेंगलुरु में, वो फ्लैट ढूंढ रही है और वो कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है बिकॉज उनसे 5 लाख एडवांस मांगा जा रहा है एंड द रेंट इज 40,000। सो आई कुड कम्प्लीटली रिलेट टू इट बीइंग अ टेनेंट इन बेंगलुरु फॉर 5 years। और जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ा तो मुझे लगा आई शुड टोटली मेक अ वीडियो ऑन दिस सिचुएशन, ताकि आप में से जो लोग मेरा ये चैनल देखते हैं या वो लोग जो बेंगलुरु में क्या हो रहा है ये सब जानने में इंटरेस्टेड हैं, दे शुड नो अबाउट द रेंटिंग सिचुएशन इन बेंगलुरु बिकॉज दिस इज अ हॉट टॉपिक, मोर सो बिकॉज रेंट सिचुएशन इन बेंगलुरु इज गोइंग कम्प्लीटली क्रेजी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पिछले 5 साल से रेंट पे करते करते हमारी क्या हालत हुई है, हमने कहाँ से शुरू किया था और अब हम कहाँ पर हैं। और मैं आसपास के कुछ नेबर्स, कुछ फ्रेंड्स के भी स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगी। आई कीप एवरीथिंग शॉर्ट ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए कि क्या सिचुएशन हो रहा है। साथ ही मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि बाहर से आने वाले जो एमएनसी या कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, जो नौकरी लेके जॉब्स लेके बेंगलुरु में आते हैं, वो नॉर्मली कौन से एरियाज प्रेफर करते हैं जहाँ पे आपको मिक्स कल्चर मिले, बाहर से आए हुए क्राउड्स मिले, वो कौन सी जगह प्रेफर करते हैं और उस तरह के जगहों में फ्लैट रेंट्स किस तरह से चल रहे हैं। तो ये वाला वीडियो प्लीज आप एंड तक देखिएगा। तो आई स्टार्ट विथ माई स्टोरी। मैं बेंगलुरु में आई थी 2019 में। सो आई गॉट मैरिड टू अ मैन हु इज वर्किंग इन बैंगलोर, स्टेइंग इन बैंगलोर। सो अक्टूबर 2019 में मेरी शादी हुई और मैं अक्टूबर एंड में ही बेंगलुरु चली आई थी। तो तब मेरे हस्बैंड जो थे वो एक 1 BHK में रहते थे बिकॉज ही वॉज अ बैचलर, ही वॉज स्टेइंग ऑल बाय हिमसेल्फ, ही वॉज स्टेइंग इन 1 BHK। और उन्होंने एक बेंगलुरु के वार्थुर एरिया में एक बहुत ही शानदार गेटेड कम्युनिटी में ये 1 BHK रेंट पे लिया था। एंड एट दैट टाइम हिज रेंट फॉर दैट 1 BHK इन 2019 वॉज 17,000। तो मैंने भी आके अपनी गृहस्थी उस 1 BHK से ही शुरू करी। मेरी शादी के 2-3 महीने बाद ही पेंडेमिक स्टार्ट हो गया। तो पेंडेमिक की वजह से अब मैं भी वर्क फ्रॉम होम, मैं पहले से भी वर्क फ्रॉम होम ही करी थी, लेकिन पेंडेमिक की वजह से मेरे हस्बैंड भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे। सो व्हाट हैपेंड इज बोथ ऑफ अस वर डूइंग वर्क फ्रॉम होम एवरी सिंगल डे। पहले क्या होता था कि मैं वर्क फ्रॉम होम करती भी थी, तब भी हफ्ते में एक बार शायद ऑफिस जाती थी। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा हुआ है पेंडेमिक की वजह से कि हम दोनों को सारा दिन एक साथ रहना पड़ रहा है, विच इज़ नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज एक साथ काम करना पड़ रहा है एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम बिकॉज यू नो हाउ इट इज़ व्हेन यू आर वर्किंग, यू आर टेकिंग कॉल्स, आप कॉन्फ्रेंस कॉल में जाते हो, आपके मीटिंग्स होते हैं। इफ़ यू आर अ वर्किंग पर्सन यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो उस 1 BHK में दोनों का एक साथ रह के जॉब करना घर से इट बिकेम अ लिटिल डिफिकल्ट। ऑल्सो जब आप 1 से 2 होते हो तो आपकी गृहस्थी जो है वो थोड़ी और बढ़ती है, सामान बढ़ता है, किचन का सामान बढ़ता है, हर तरह से सामान बढ़ता है। फिर हम ये भी सोचने लगे कि हमारी फैमिली मेम्बर्स भी आके रहेंगे, हमारे रिलेटिव्स आके रहेंगे। तो मे बी दैट 1 BHK सिचुएशन वॉज नॉट वर्किंग आउट फॉर अस और हम सोचने लगे कि वी विल मूव टू अ 2 BHK। तो बिकॉज दैट वॉज द पेंडेमिक सिचुएशन, क्या हो रहा था कि बहुत लोग जो अपने घर, अपना जो लोग रेंट पे रह रहे थे सोसाइटी में या फिर इन इन बेंगलुरु ऑल्सो, जो लोग रेंट पे रह रहे थे वो लोग रेंट छोड़ छोड़ के अपने अपने नेटिव या होम टाउन चले जा रहे थे, जिसकी वजह से एट दैट टाइम रेंट जो है वो काफ़ी कम हो गया था। सो दैट वॉज द बेस्ट टाइम फॉर अस टू मूव फ्रॉम अ 1 BHK टू अ 2 BHK। तो हमने उसी सोसाइटी में एक 2 BHK लिया जिस पे हम अभी रह रहे हैं। सो आई थिंक वी मूव्ड इन 2020, हाँ 2020 के जुलाई अगस्त में हमने ढूंढ ढांड के ये पक्का कर लिया था। इट वॉज अ 2 BHK इन अ वेरी पॉश गेटेड कम्युनिटी। और मैंने इसके ऊपर एक एम्प्टी हाउस टूर भी दिया था, मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी। आई थिंक ये अराउंड 1,000 स्क्वायर फीट का घर होगा। इट वॉज नॉट फर्निश्ड, हाँ वुडवर्क हो रखा था। वुडवर्क में क्या था कि देर इज टू बेडरूम्स, तो वार्डरोब्स थे, फुल वॉल वार्डरोब्स थे, किचन का सारा वुडवर्क हो गया था और सामने ड्राइंग रूम का भी काफ़ी कुछ वुडवर्क हो गया था। लेकिन जो फर्नीचर है जैसे कि सोफ़ा है या फिर बेड है या बाकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है वो सब हमें खुद ही प्रोवाइड करना पड़ा था, वो सब प्रोवाइडेड नहीं था। सो बैक इन 2020 हमने ये वाला घर लिया था इन 25K। उसके बाद 2020 से लेके अभी तक इट्स बिन 4 years। और 4 years में ये जो भी एरिया है, ये जो भी गेटेड कम्युनिटी है, in leaps and bounds they have increased their rent. The rent has gone up like crazy and I'll tell you why. Basically because जब
पेंडेमिक टाइम में सब घर जा रहे थे एंड द रेंट केम रियली लो, कई घर थे जो एकदम खाली पड़े हुए थे। अब ऐसे कई फ्लैट ओनर्स हैं जिन्होंने बस इन्वेस्टमेंट के तौर पे फ्लैट लेके रखा है, बिकॉज उनका इंटायर आइडिया ये है कि बस वो फ्लैट ले लेंगे किसी तरह से डाउन पेमेंट देके, और उसके बाद जो भी फ्लैट में रहने आएगा, टेनेंट रहने आएगा, उससे वो लोग दे विल टेक द मनी, द रेंट मनी, एंड मे बी उसमें थोड़ा सा 10-15 हज़ार ऐड करके फिर वो EMI पे कर देंगे। सो दैट वाज द फ्लैट्स बेसिकली इन सच सोसाइटीज वर टेकन एज इन्वेस्टमेंट्स। तो अभी जब सारे के सारे टेनेंट्स फ्लैट्स छोड़ के अपने अपने होम टाउन भाग रहे थे, तो इस तरह के जो फ्लैट ओनर्स थे वो काफ़ी लॉस में आ गए, बिकॉज दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ सिचुएशन जहाँ पे उन्हें पूरी की पूरी EMI खुद देनी पड़े और उनको रेंट का पैसा नहीं आ रहा था। सो बेसिकली दे वर रनिंग इन लॉसेज। सो by 2022 beginning, situations were beginning to come back to normal, और 2022 के मिड में ही सारे ऑफिसेज ने भी, जितने भी वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज़ को घर भेजा था, उन सबको ऑफिसेज ने वापस बुलाना शुरू किया। नाउ दिस वाज बेसिकली द टर्निंग पॉइंट इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री और रियल एस्टेट मार्केट इन बेंगलुरु, बिकॉज तब लैंड ओनर्स को लगा कि अब जो पिछले 2 साल में नुकसान हुआ है, अब जो टेनेंट आएगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा और मैं उससे लूंगा दुगना तिगना पैसा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि जो भी नए टेनेंट्स आ रहे थे इस वाले एरिया में, एंड आई वुड से कि दिस इज द स्टोरी इन द एंटायर वर्थुर एरिया, इन लोगों को जो घर 25,000 का था बेसिकली, वो घर ये लोग 40,000 45,000 में रेंट देने लगे। सो एंड द पीपल हु वर कमिंग इन, दे हैड नो अदर चॉइस बिकॉज ऑफिसेज आर कॉलिंग दीज पीपल बैक। तो 40,000 या 45,000 की रेंज में 2 BHK आप ले रहे हो, जो कि मैक्सिमम 1,000 स्क्वायर फीट का है, उसमें भी इट्स यू डोंट हैव लाइक ऑल द फर्नीचर ऑल्सो। ऐसे सिचुएशन में आप पड़ गए हो, एंड ये वाली सिचुएशन में सिर्फ नए टेनेंट्स ही नहीं पड़े थे। जब ये सिचुएशन शुरू हुआ और मार्केट में बात फैली कि यहाँ पे 40-45 हज़ार रुपये तक रेंट जा रहे हैं, तो जो पुराने टेनेंट्स थे जो ऑलरेडी रह रहे थे, उनके ऊपर भी प्रेशर आ गया, क्योंकि उनके फ्लैट ओनर्स ने बोलना शुरू किया था कि या तो आप बढ़ाओ पैसा, या तो आप रेंट ज़्यादा दो, या तो टाटा बाय बाय। ऐसा मैं आपको 2 सिचुएशंस बताऊंगी। एक तो मेरी एक फ्रेंड थी जो यहाँ मेरे ही 2 बिल्डिंग छोड़ के रहती थी, और उसको फ्लैट भी हमने ही दिलवाया था। अराउंड 2021 के टाइम पे हमने ही फ्लैट दिलवाया था। उसको भी 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था। सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो 11 मंथ के होते हैं, और 11 मंथ के बाद इट इज़ अप टू यू एंड द फ्लैट ओनर, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रहोगे या आप जाओगे। तो 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका, कि उसको अराउंड आई थिंक 28,000 देके उसको रहना था। अब 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट उसका ख़त्म भी नहीं हुआ था, 5 महीने में वो मुझे रोते हुए फ़ोन करती है कि उसके जो फ्लैट ओनर है वो उसको बोल रही है कि डायरेक्ट फ्रॉम 28,000 वो उनको 35,000 दे, या तो 35,000 दे या तो चली जाए। एंड दे वर नॉट इन अ सिचुएशन कि वो 35,000 दे। द फ्लैट वॉज ऑल्सो नॉट वर्थ 35,000 एट दैट टाइम, एंड दैट वॉज द मिनिमम, क्योंकि लोग यहाँ पे उससे भी ज़्यादा लूट रहे थे। तो उन्होंने बहुत सोचा समझा और फिर दे डिसाइडेड कि वो ये फ्लैट नहीं रखेंगे। अगर 35,000 ही देना है तो वो कहीं और जाके बड़ा फ्लैट ले लेंगे, एंड देन दे लेफ्ट। अब तब से दिस बिकेम, मतलब ये एक ट्रेंड सेट हो गया यहाँ पे। या तो कॉन्ट्रैक्ट जो फ्लैट ओनर है वो कॉन्ट्रैक्ट को रिस्पेक्ट ही नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही वो फ़ोन करके बोलना शुरू हो जाता है कि आप पैसा बढ़ाओ या जाओ। एक ये सिचुएशन है, और दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर कोई फ्लैट ओनर इन सब पछड़ों में नहीं पड़ना चाहता है, उसकी टेनेंट के साथ अच्छी बन रही है, जो भी रेंट आ रहा है वो उसी में चल रहा है, फिर भी यहाँ पे कई मिडिलमैन हैं, या मैं बोलूँ ब्रोकर हैं। ये ब्रोकर लोग क्या करते हैं, ये फ्लैट ओनर्स का नंबर कहीं से जुगाड़ करते हैं और वो फ्लैट ओनर्स को कांटेक्ट करते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि आप अपने फ्लैट को जो आपने चढ़ा रखा है रेंट पे, कितने पे चढ़ा रखा है, एंड देन वो उनको प्रोवोक करते हैं कि आपने बहुत कम पैसे में चढ़ा रखा है अपने फ्लैट रेंट पे, हम आपको 40,000 में, 42-45,000 में देंगे, आप इन्हें हटाओ। तो जब आप इतना ज़्यादा किसी को लालच दे रहे हो सामने से, तो अगर फ्लैट ओनर तब लालच वाले मूड में नहीं भी था, वो शांत बैठा हुआ था, तो भी ये ब्रोकर फ़ोन कर करके उनको ट्रिगर कर दे रहे थे। उन्हें भी लग रहा था कि अगर 45 चल रहा है यहाँ का रेंज और मैं बैठ के 30-32 ले रहा हूँ तो मैं लॉस में हूँ। तो तब फ्लैट ओनर जाके फ़ोन करता है अपने टेनेंट को और बोलता है कि या तो तुम पैसे दो ज़्यादा, या तो जाओ, निकलो। तो ये वाली सिचुएशन हो गई है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा मारा मारी वाली सिचुएशन हो गई है, एंड आई डोंट थिंक दिस इज़ रियली
फेयर ऑल्सो. सो अभी मैं वार्थुर एरिया में रहती हूँ, विच इज़ अ वेरी इन अ वेरी पॉश गेटेड कम्युनिटी. आई डोंट वांट टू नेम द कम्युनिटी. एंड हियर द रेंट दैट वी आर पेइंग इज अपवर्ड्स ऑफ 40,000. और 40,000 के बाद भी देयर इज़ मेंटेनेंस, देयर इज़ बिजली का बिल, पानी, ये वो. तो मेंटेनेंस वगैरह मिला के अभी मैं 50,000 पे कर रही हूँ. और अभी रिसेंटली मेंटेनेंस जो है, जो सोसाइटी की तरफ से होता है, वो दैट हैज़ गॉन अप. यानी कि आने वाले महीनों में आई थिंक आई विल गिव क्लोज टू 55 और 60. ये सिर्फ रेंट में चला जा रहा है. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट देर आर फ्यू, अगर आप बाहर से आ रहे हो ना, तो देर आर फ्यू एरियाज जो बाहर से आए हुए लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं. स्पेशली एमएनसी एम्प्लॉयज़, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं. सबसे पहले तो वो वार्थुर एरिया होगा जहाँ पर हम रहते हैं. उसके बाद देर इज़ इंदिरा नगर, देर इज़ कोरमंगला, there is Whitefield, HSR layout, I'll tell you, सरजापुर, बेनरघट्टा, जयानगर, बेलेंदूर. ये सब चॉइसेस होती है जो भी बाहर से आने वाले कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी, क्योंकि यहाँ पर इनको मिक्स्ड कल्चर के लोग मिलते हैं. यहाँ पर मतलब जैसे आपको बेंगलुरु के लोकलाइट्स भी मिलेंगे, बाहर से आया हुआ क्राउड भी मिलेगा. सो दे विल हैव an amalgamation of cultures, so they'll not feel left out. और इन्हीं सब एरियाज में ज़्यादातर बड़े बड़े गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, हाई राइजेस हैं. और ये सब जो एरियाज हैं यहाँ पे जो एमएनसीज ऑफिसेज हैं, वो ऑफिसेज भी इन्हीं एरियाज के आसपास हैं. इसीलिए कम्यूट ऑल्सो बिकम्स ईजियर. अच्छे अच्छे स्कूल्स भी मिल जाएंगे आपको इन सब एरियाज में. रेंट इज क्रेजी, जो कि आपको पूरी तरह से निचोड़ लेगी. आप कितना भी कमा लो बेंगलुरु में, इट इज़ नेवर इनफ. आपकी सैलरी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख. मैंने हर तरह के लोगों के साथ बात की है, हर तरह के लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, एंड एवरीवन इज सेइंग कि सैलरी कुछ भी हो, द लाइफ स्टाइल इज़ वेरी एक्सपेंसिव. सबको एकदम निचोड़ के रख देता है. सो या दैट इज़ व्हाट इट इज़. और हाँ, इन सब जगहों का जो मैंने नाम बताया है, इन सब जगहों में अगर आप 2 BHK ढूंढ रहे हो तो ईजिली आप 35 to 50 के रेंज पकड़ लो कि आपका हर महीने 35 to 50 हज़ार सिर्फ रेंट में जाएगा. उसके बाद तो आपका है ही व्हाट यू कॉल इट, एडवांस मैंने, बाय द वे, एडवांस मैंने इस घर का 1.5 लाख दिया था. आजकल लोग कुछ भी एडवांस मांग रहे हैं. जैसे मैंने कहा, ये लेडी को 5 लाख मांगा, तो पता नहीं क्या मांग रहे होंगे. बट आइडियली यू शुड गिव एडवांस में रेंट फॉर the first 6 months. I think that is the ideal way of going about it. So yeah, that is all. I really hope that this video has given you some idea about the rent situation in Bengaluru, which is. I'll meet you in another video. Tab tak ke liye, bye.